Hello guys, welcome to Science with Tarishi. Today we will read, learn and understand chapter number 6 life process term nutrition in human beings. ठीक है बच्चों, अभी तक अपन ने न्यूट्रिशन इन प्लांट का चैप्टर पढ़ा था। अपन ने टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अपनी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की सबसे फर्स्ट टर्म है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अपन सब बचपन से जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अपन छोटे थे तब से पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो चीज़ होती है बच्चों जो अपने खाने को अपना मतलब माउथ से लेकर एनएस तक का जो काम करती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। ठीक है, अपन को ये बात पता है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू अपने बोर्ड एग्जाम्स या 10th क्लास या 11 12 जितने भी एग्जाम्स में ये आ चुका है, वो एक स्टैंडर्ड था 6 to 8 तक। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन 10th स्टैंडर्ड की, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है, मेनली क्या क्या चीज़ें अपन देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अपने सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सबको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ऐसे डाइजेशन होता है। तो बच्चों अपन को पता है कि जैसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, सब बच्चे जानते हैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, अपनी बॉडी पूरे ऑर्गन से चलती है। ठीक है, सबको पता है। पर बच्चों क्या तुम्हें ये बात पता है कि सिर्फ डाइजेशन में कौन से ऑर्गन यूज किए जाते हैं? हाँ, डाइजेशन में बहुत कम ऑर्गन्स को यूज किया जाता है या बहुत ज्यादा ऑर्गन्स को यूज किया जाता है। हर बॉडी का हर ऑर्गन डाइजेशन में यूज नहीं किया जाता बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आई का अपने डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिंगर का अपने डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, नेल्स का डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, हेयर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जिसका अपने डाइजेशन से लेना देना नहीं है। पर जो अपने डाइजेशन से लेना देना है, अपन सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस बढ़ा रहा है, बता रहा है हमें कि हमारा खाना बॉडी के अंदर कैसे जाता है, कैसे प्रोसेस करता है और हमें अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ये सारी बातें आज अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अपन मेन ऑर्गन अपन डिफाइन करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, सारे ऑर्गन डाइजेशन पे नहीं अप्लाई होते, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में अप्लाई होते हैं, वो ऑर्गन्स की स्टडी अपन इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन है बच्चों अपना माउथ। माउथ मतलब मुंह, जिसे बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, पहले ऑर्गन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद पहले ऑर्गन के बारे में जान रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं, उसके बाद इसके अंदर की जांच पड़ताल करेंगे कि ऑर्गन क्या काम करते हैं, कैसे यूज आते हैं। ठीक है बच्चों, अपने सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अपन को दिख रहा है सब कुछ, ये अपना माउथ है। ठीक है, इसके अंदर से बच्चों ये जा रहा है ईसोफेगस। ईसोफेगस बच्चों अपने यहाँ की ट्यूब। अगर अपन ये डाइजेस्टिव सिस्टम यू बना हुआ है बच्चों, ठीक है, तो अपन को क्या कर रहे हैं, अपन 3D में नहीं बता रहे, अपन 2D में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को तो ऐसा ही दिखेगा, बट रियलिटी में ह्यूमन डाइजेशन ऐसे होता है, अपन सीधे खड़े होते हैं तो अपना ईसोफेगस यूं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईसोफेगस ये एक ट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने ईसोफेगस बोला। ठीक है, तो बच्चों पहले अपन माउथ की बात कर लेते हैं कि माउथ अपन पहले देखते हैं कि खाना अपन कैसे खाते हैं। ठीक है, अपन ने इसने यहाँ से फूड को खाया, माउथ के थ्रू अंदर डाला। ठीक है बच्चों, ये गया अंदर ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमच में। क्लियर है? मुंह मतलब अपन ने माउथ ओपन किया, बकल कैविटी बच्चों, बकल कैविटी ये होती है, इट हेल्प टू टेक द फूड इनसाइड, ये अपने खाने को अंदर डालने में अपनी मदद करती है। ठीक है, ये हेल्प करती है कि अपना फूड अपन माउथ ओपन करके अपनी जो कैविटीज होती है ना, ओरल कैविटी हुई, वैसी एक बकल कैविटी होती है जो अपने फूड को अंदर लेने में अपनी मदद करती है। ठीक है, माउथ सबको पता है माउथ क्या होता है, माउथ की डेफिनेशन भी सामने दी गई है। द प्रोसेस स्टार्ट इन योर माउथ व्हेन यू चूइंग एंड मेक सलाइवा। ठीक है बच्चों, ये एक चूइंग करने का काम करती है माउथ। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ईसोफेगस क्या होता है जिसे अपन फूड पाइप बोलते हैं, उसके बाद स्टोमक। ठीक है, फिर पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, लिवर और गैल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें अपन इसमें
डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अपन को लिखना पड़ता है, ओरली नहीं करना पड़ेगा। तो अपन को लिखने के लिए अपन को थ्योरी चाहिए, तो अपन बाय बुक एक डेफिनेशन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है। ठीक है, सो लेट वी सी digestive system. The digestive system is made up of digestive tract and other organ that helps the body break down and absorb food. बच्चों ये क्लियर है, सबको दिख रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन अपन को सामने दी गई है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको अपन हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों ये किससे बना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आगे देखते हैं होता क्या है, एंड अदर ऑर्गन। ठीक है, मेड किससे हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एंड अदर ऑर्गन से, दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। ये क्या करता है बच्चों, ये हेल्प करता है किसकी, किस चीज के लिए हेल्प करता है, बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन करने में और उसको एब्जॉर्ब करने में। सबको पता है अपने पेट के अंदर 3 से 4 घंटे तक खाना एब्जॉर्ब रहता है, उसके बाद अदर ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। मतलब जो एकदम अच्छा वो होता है जैसे न्यूट्रिशन वाला होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेती है, और जो बैड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन लेकर रिमूव कर देती है बॉडी में बाय थ्रू द एनस। ठीक है, एनस की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर है सबको। ठीक है, वापिस से रिपीट कर देती हूँ एक बार। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बनी हुई है, एंड अदर ऑर्गन मतलब बाकी के ऑर्गन दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। मतलब जो बाकी के ऑर्गन है वो अपनी हेल्प कर रहे हैं खाने को तोड़ने में एंड एब्जॉर्ब करने में, किसको, फूड को एब्जॉर्ब करने में अपनी हेल्प कर रहे हैं, उसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, ट्रैक के नाम से अपन को समझ आ रहा है कि रास्ता। अपन बोलते हैं ना इस ट्रैक पे ये वाला रास्ता है, ये वाले ट्रैक पे मत जाना, ये वाले ट्रैक पे। तो ट्रैक का मतलब बच्चों रास्ता होता है। ठीक है, ऑब्वियसली रास्ता होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक का एक निकनेम भी है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक एक ही टर्म है। वो क्या होती है बच्चों, ये देखो, ये जो अपना माउथ है ना बच्चों, यहाँ से लेकर लास्ट एनस तक जो एक ट्रैक जुड़ती आई है उसे अपन डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जो खाने को मुंह से एनस तक पहुंचाता है। मतलब अपनी सारी बॉडी के ऑर्गन्स में घुमा फिरा के इधर उधर उधर इधर सब जगह जाकर सब जगह अपना अपना थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देकर और वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है, उसे अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। जो एक ट्रैक होती है, सिर्फ एक पाथवे होता है बच्चों, एक पाथ होता है जिसपे से अपन को अपने फूड चलता है। मतलब जैसे ये रास्ता है माउथ से लेकर एनस तक का, उसे अपन डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसे कि एक पतली सी ट्यूब होती है, कम से कम वो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बच्चों अपनी बॉडी के अंदर। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 9 मीटर लॉन्ग, मतलब इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, अपना लीवर, स्टोमक, गैल ब्लैडर, पैंक्रियाज और ये इस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ इसके अंदर जुड़े हुए हैं, उसे अपन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों फूड का, फूड अपन अंदर कैसे लेते हैं, क्या क्या होता है, अब अपन थोड़ी सी अलग अलग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी तक अपन ने करा कि हाँ अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख ली। अब अपन देखते हैं कि अपन खाना खा रहे हैं। ठीक है, अपन ने बाइट लिया माउथ के थ्रू। माउथ क्या करता है बच्चों, माउथ करता है द प्रोसेस स्टार्ट इन योर माउथ व्हेन यू च्यूइंग एंड मेक सलाइवा। ठीक है बच्चों, ये क्या कर रहा है, इसका एक प्रोसेस है, ये मुंह खोलता है, खाना अंदर लेता है, बकल कैविटी उस खाने को अंदर रखती है और सलाइवा बनाती है, जिससे अपना खाना लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा गीला गीला हो जाता है। ठीक है, अपन को ऐसा नहीं लगता, अपन अगर रोटी भी खा रहे हैं तो अपन को लगेगा थोड़ा थोड़ा गीला गीला है, क्योंकि वो सलाइवा अपने आप बनाता है। जो अपना माउथ होता है ना उसका काम ही सलाइवा बनाने का होता है, तो सलाइवा अपने आप बना लेता है। ठीक है, और उसको च्यूइंग करने का काम शुरू कर देता है, मतलब चबाने का काम शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये खाना बच्चों नीचे आ रहा है। ठीक है, खाना खा लिया, यहाँ आ रहा है, मतलब ईसोफेगस में। ईसोफेगस बच्चों फूड पाइप होती है, जिसे अपन फूड पाइप कहते हैं, मतलब फूड जाने का रास्ता।
ठीक है, वो फूड अपना सप्लाई करता है बाकी के ऑर्गन्स के अंदर। ओके, उसके बाद बच्चों एक विंड पाइप है। विंड पाइप बच्चों फूड पाइप के आगे होती है। ठीक है, अपन ने एक लाइन भी लिखी है यहाँ पर विंड पाइप के लिए, इनटेक द एयर। ठीक है, हाँ, अपन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो रेस्पिरेशन का काम हुआ, एयर की बात चल रही है तो ब्रीथिंग तो अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। बच्चों जरूरी नहीं है कि हाँ, कभी कभी अपने माउथ से भी ऑक्सीजन अंदर जाती है। जरूरी नहीं हमेशा अपनी नोज से ही ऑक्सीजन अंदर जाए या नोज से ही अपनी एयर अंदर जाए, कभी कभी अपना माउथ से भी एयर अंदर जाती है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि अपन मुंह से भी सांस ले रहे हैं। जब अपन को जुकाम होता है तो ऑलमोस्टली अपन मुंह से सांस लेते हैं, प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये विंड पाइप होती है जहां से अपनी ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, पर ये ध्यान रखना ये अपने ईसोफेगस के आगे होती है, ईसोफेगस के पीछे होती है। ठीक है, इसमें अपन को ऐसा दिख रहा है, बट अपन 3D में देखेंगे तो यहाँ पे विंड पाइप है, देन उसके पीछे है अपना फूड पाइप। ठीक है, तो ये हो गई विंड पाइप की बात। अब बच्चों अपन खाना खा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम खाना खा रहे हैं तो ये अगर ये विंड पाइप में चल गया तो, मतलब अपन खाना खा रहे हैं ऑब्वियसली बात है, और ये विंड पाइप में घुस गया या फिर इधर उधर दूसरे ऑर्गन्स में, मतलब विंड पाइप में जाएगा तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। बट इसके लिए एक इधर है ना, एक वो गार्ड खड़ा हुआ है, मतलब इसके लिए भी एक प्रोटेक्टर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस बच्चों एक ऐसा वो है जो मतलब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जैसे न्यू टर्न ले लेता है। मतलब खाना अपन खा रहे हैं, ठीक है, माउथ से अंदर खाना जा रहा है, बट वो खाने को डायरेक्शन बदल देता है। मतलब वो सिर्फ फूड पाइप में जाने के लिए थ्रो करता है खाने को, विंड पाइप में नहीं। वो ऐसा पैनल बना देता है, जैसे बहुत सारी जगह जैसे पानी भर जाता है बहुत सारे लेक्स में, तो वो क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फूड पाइप, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके भी 6 सेंस होते हैं। ये क्या करता है, यहाँ से मतलब खाना खाया, इधर तो जा रही है अपनी विंड पाइप, इधर जा रही है अपनी फूड पाइप, तो ये बीच में एक पैनल खड़ा कर देता है ताकि ये विंड पाइप में ना जा पाए, ये सिर्फ फूड पाइप में जाए। उसका डायरेक्शन चेंज कौन करता है, एपिग्लोटिस। ठीक है बच्चों, ये टू कवर योर विंड पाइप टू कीप फूड और लिक्विड। ठीक है, विंड पाइप को कवर कर देता है कि उसमें एक भी चीज ना जाए, अपन सेफली खाना खा सके और अपन अपना खाना सिर्फ ईसोफेगस में पहुंच सके, वो काम करता है एपिग्लोटिस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अपने स्टोमक की बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो स्टोमक जे शेप का होता है, सबको पता है वो ऐसा बनता है, तो ये जे शेप का हुआ। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, खाने को एब्जॉर्ब करता है 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, अपन ने खाना खाया, मान लो 1 बज रही है, 4 बजे तक अपना खाना स्टोमच में एब्जॉर्ब है, फिर अपन रात को खाना खाते हैं। अपना टाइम टेबल क्या होता है, मॉर्निंग में खाया अपन ने 8 बजे, फिर अपन ने आफ्टरनून में खाया 2 बजे, फिर नाइट में खाया 8 बजे। ठीक है, इतना रेशो नॉर्मली सबका चलता है, और बीच बीच में भूख लग जाए वो बात तो अलग है। बाकी अपन कुछ भी खाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर, मतलब अपने स्टोमच के अंदर बच्चों, स्टोमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक अपना फूड एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, अपना फूड उसके अंदर है। कभी हो सकता है बाई चांस अपन को भूख भी नहीं लगती, हो सकता है अपन ने ओवर ईटिंग कर ली, इसलिए वो खाना एब्जॉर्ब रहता है, इसलिए अपन को भूख नहीं लगती। बच्चों एक बात है कि अगर वो 3 से 4 घंटे एब्जॉर्ब कर रहा है फूड को, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे भेजेगा, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब करके बैठा है ना। तो वही वाली बात है, इसलिए वो नहीं भेजेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, स्टोमक की बात क्लियर है। अब उसके बाद में अपनी बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या होता है, ब्रेक डाउन फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन फूड, फूड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नीड फॉर द बॉडी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, 6 मीटर लॉन्ग है बच्चों, 6 मीटर लॉन्ग। अभी आगे इसकी और थोड़ी सी अपन बायोग्राफी पढ़ेंगे, थोड़े से और राज जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेक डाउन करता है किसका, फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन द फूड। और एब्जॉर्ब किसको करता है, न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड अपनी बॉडी को जितनी नीड चाहिए होती है वो उसको दे देता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो,
एक होता है कि अपन ने मिल्क पिया, उससे जितना भी कैल्शियम अपन को गेन हुआ वो कर लेता है स्टोर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जो बाकी का वेस्ट है वो कहाँ भेज देता है, लार्ज में। ठीक है, तो अपन को उससे कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो काम ही यही है कि वो फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और उसको जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो जितनी अपनी बॉडी को नीड होती है वो दे देता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। ठीक है, अब एक बात जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है बच्चों? 6 मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, 6 मीटर। मतलब तो तुम लोग ये सोचोगे कि मैडम फिर इसको स्मॉल क्यों कहा गया? इसको स्मॉल बच्चों इसलिए कहा गया क्योंकि ये थिन है, थिक नहीं है, ये थिन है, लंबा है पर पतला है। ठीक है, अब ये अपनी बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर आ जाता है, इसलिए आ जाता है बच्चों क्योंकि ये एकदम पतली पतली सी होती है ट्यूब। ये बड़ी बड़ी नहीं होती है, पर ये 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका रीजन यही है कि 6 मीटर लंबी होती है, बट ये पतली पतली सी होती है, इसलिए इसमें अपनी एब्डोमिनल में आ जाता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी पतली पतली सी ट्यूब्स होती है। ठीक है, ये थिन होती है, इसलिए ये इजीली मैनेजेबल हो जाता है, अपने बॉडी के अंदर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें अपनी कंप्लीट। अब अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल पढ़ लिया तो लार्ज भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एब्जॉर्ब वाटर एंड चेंज द वेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड। बच्चों अपन को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कवर कर रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को खाने में से चुरा रहा है, उसने ले लिया उसको जितना चाहिए और बॉडी के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया। बट बच्चों वेस्ट तो होगा जो अपन एनस के थ्रू बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, वाटर की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट को, और फिर क्या कर देता है, उसका लिक्विड फॉर्म कर देता है। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म के थ्रू उसको एनस के थ्रू उसको निकाल देता है, लिक्विड या सॉलिड जिसके भी थ्रू उसको निकालना होता है। ठीक है, ये काम होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन का। सीधी सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन का यही काम होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि एनस के थ्रू बाहर निकाल दे। ठीक है, उसका एक्सक्रिएशन कर दे, क्योंकि उसका टॉक्सिक होनी चाहिए बॉडी, तो वो एकदम रिमूव कर देता है जो गंदा वेस्ट बचता है, जो अपन मॉर्निंग इवनिंग मतलब वॉशरूम में जाकर अपना वो सब कुछ एनस के थ्रू सब कुछ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। अब बच्चों इसका क्या होता है, इसकी 1.5 का होता है बच्चों, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम ये तो छोटा है, लार्ज स्मॉल ज्यादा बड़ा है, स्मॉल 6 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। बच्चों ये थिक होता है, मतलब ये मोटा होता है। देखो अपन को यहाँ भी दिख रहा है कि ये मोटा है। ठीक है, ये लंबा नहीं है बट ये मोटा है, इसलिए ये लार्ज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। अभी देखो अपन ने खाना यहाँ डाला, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम फिर के जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ले लेगा, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से फूड निकलेगा वापस, जो वेस्ट प्रोडक्ट की तरफ निकलेगा। ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकला यहाँ से निकल के सीधा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो होता है। और इसका साइज बच्चों ये 1.5 मीटर लेंथ मतलब लॉन्ग होता है। ठीक है, बट ये थिक होता है, मोटा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन थिन होता है, पतला होता है, इसलिए अपनी बॉडी में इजीली एग्जिस्ट हो जाता है, उसको दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो पतला है। इसलिए ट्यूब की तरह एकदम पाइप होता है ना, वैसा घूम घूम के हो जाता है। जैसे अपने घरों में पाइप होता है, कितना मीटर लंबा पाइप होता है, फिर भी अपन उसको एक जगह कवर करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं अपन 9 मीटर का पाइप लिया तो अपन 9 मीटर जितना एरिया उसके लिए कवर करेंगे, क्योंकि पाइप पतला होता है और उसकी जगह बड़े बड़े पाइप होते हैं। भले अपन 1 मीटर का भी लाए, उसके लिए अपन को ज्यादा मतलब ज्यादा सब कुछ लैंड चाहिए, उसके लिए अपन को बहुत सारी जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए उसको रखने के लिए। तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी सी चीज में, छोटे से एरिया में भी कवर हो जाता है, क्योंकि ये थिन है बट लॉन्ग है। ठीक है, तो ये अपना अभी तक अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या होता है इस चैप्टर में। यस गाइस, अभी तक अपन ने वो वाले सारे ऑर्गन्स के बारे में डिफाइन कर लिया है। अब अपन एक मूवमेंट पढ़ेंगे, जो मूवमेंट है बच्चों पेरिस्टैटिक्स मूवमेंट। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जो अपने फूड को माउथ से ईसोफेगस, जो अपनी फूड पाइप होती है, उससे स्टोमस तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों ये एक ऐसा मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना,
ये जो अपनी फूड पाइप है बच्चों, जहाँ से अपना खाना अंदर जा रहा है ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, जहाँ से अपना खाना ब्रेक डाउन होकर अंदर जा रहा है वो अपनी क्या होती है, फूड पाइप होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये अपनी पाइप है, ठीक है बच्चों। एक छोटी सी बात है, अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि ये फूड पाइप बच्चों स्ट्रेट होती है, नहीं, ये एकदम सीधी नहीं हो सकती बच्चों, ये एक मस्क्यूलर होती है, ठीक है। क्या होती है, एक मस्क्यूलर ट्यूब होती है। मस्क्यूलर ट्यूब का मतलब होता है वो फ्लेक्सिबल होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होती, ऐसी नहीं होती है ट्यूब कि यहाँ से तुमने डाला और सीधा नीचे, नहीं। अगर ऐसा होगा ना बच्चों, ग्रेविटी के थ्रू अपना खाना स्टोमच में जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अपन खड़े हुए हैं, तब तक अपन ने मान लो रात के 9 बज रहे हैं, 9 बजे अपन ने खाना खा लिया, ठीक है, माउथ से इसोफेगस के अंदर तक अपन ने खाना पाथवे पे सप्लाई कर दिया, स्टोमच के खाना खाया, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या अपन रात को सोएंगे तो अपना खाना नीचे तक आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उस पर कोई ग्रेविटी नहीं है ना बच्चों। अपन खाना खाएंगे, अपन खड़े रह रहे हैं जब तक, ठीक है, बट अपन लेटेंगे ना तो अपना खाने का जो आगे का प्रोसेस है ना वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, वही रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए जो अपना पैरास्टैटिक्स मूवमेंट है बच्चों, यही बताता है कि अपनी जो फूड पाइप होती है वो दो तरह की होती है, दो प्रोसेस करती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बच्चों, अभी एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एक तो वो स्ट्रेट लाइन वाली हो गई और एक ऐसी मस्क्यूलर होती है बच्चों, मस्क्यूलर पाइप, ठीक है। यहाँ से अपन ने खाना डाला, ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई और यहाँ पर वो ऐसे एक्सपेंड, यहाँ से गया फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से गया फिर यहाँ पर हुआ। मतलब वो एक होता है ना, जैसे अपन जैसे कोई भी चीज होती है सॉलिड होती है, अपन पाइप के थ्रू भेजे तो वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा वेवी नेचर बनाती है अपना, ठीक है। एक तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब दूर हुई, फिर एक्सपेंड हुई पास हुई, फिर वापस से खाना जहाँ जा रहा है वो दूर हुई पास हुई, दूर हुई पास हुई, वो ऐसा होता है, वो मस्क्यूलर ट्यूब होती है, ठीक है। इसलिए अपन उसको कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होती है बच्चों, खाने को पहले अंदर डाला तो वो थोड़ी सा स्पेस बनाती है, ट्यूब के अंदर खाना जाता है, फिर एक्सपेंड कर देती है, फिर वो थोड़ा सा स्पेस बनाती है, फिर एक्सपेंड कर देती है, फिर स्पेस बनाती है, एक्सपेंड कर देती है। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो देखना, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स, ठीक है, ऑफ फूड पाइप एंड अदर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू मूव द फूड अलोंग इज कॉल्ड अ पैरास्टैटिक मूवमेंट, ठीक है बच्चों। अपने सामने दे रखा है सब कुछ। पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, ये एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन होता है बच्चों। मतलब किसी को पास में खाना डाला, थोड़ा दूर जाना और फिर है ना नीचे से दूर गया, फिर ऊपर से वापस चिपक जाएगा, ठीक है। मतलब अपन ने यहाँ से फूड डाला, ये गया, इतने में गया ये खाना, फिर ये नीचे आएगा तो ये इसको दूर करेगा, फिर ये नीचे आता जाएगा तो ये वापस से एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्पेस दे रहा है, थोड़ा सा बंद हो रहा है, दे रहा है, क्योंकि मस्कुलर है ना बच्चों। अपनी मस्कुलर जो चीज होती है वो कोई सा भी अपना वो ले लेती है शेप, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब होती है अपनी जो, और ये अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, जो अपना खाने को अंदर ले जा रही है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में भी बात करी थी क्या होता है, और वो जिसको अपन ने डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला था। तो बच्चों 9 मीटर लॉन्ग होती है, 9 मीटर, ये अपन ने पहले भी देखा था कि 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बच्चों, ठीक है। मतलब अपन ने ऐसी स्ट्रेट होगी, अगर अब मान लो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने मस्कुलर ही क्यों बनाई, है ना, स्ट्रेट क्यों नहीं बनाई, मतलब उस वो मस्कुलर ट्यूब क्यों होती है बच्चों, इसलिए ही होती है क्योंकि अपना खाना उन ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के थ्रू जाना चाहिए, जाता है, नहीं तो अपना खाना नहीं जाएगा, वो वहीं स्टक हो जाएगा, खाना यहीं स्टक हो जाएगा बच्चों। और अपना जो स्टोमच है ना बच्चों, वो भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करके ही अपने फूड को अंदर और बाकी के ऑर्गन्स में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अपन स्मॉल इंटेस्टाइन पे नजर डालते हैं थोड़ी सी बच्चे, तो पाइप स्ट्रक्चर है, पाइप है, मतलब अपन ने वो देखा होगा कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि यहाँ से जैसे बहुत सारा कुछ है, यहाँ से जा रहा है, मतलब वो स्पेस छोड़ता जा रहा है, बाकी का स्पेस पीछे से बैक होता जा रहा है, कवर होता जा रहा है, ऐसे चलता है। तो यहाँ से अपना फूड आया, ठीक है, स्टोमच में गया, थोड़ी देर रुका, 3 से 4 घंटे, उसके बाद नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से घुस रहा है और फिर यूं 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 पूरा जाते जाते लार्ज में होते होते एनस के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड हो गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और एक्सपेंशन भी हो गया, ठीक है। तो भगवान ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपन उल्टे लटके तो अपना खाना
वापिस आ जाएगा बाहर, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड नहीं है बच्चों, खाने के ऊपर ग्रेविटी डिपेंड नहीं होती, क्योंकि अपन ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपनी फूड पाइप बिल्कुल स्ट्रेट हो, मस्क्यूलर होती है, मतलब वो अपना जितना उसको स्पेस लेना होता है, जितना बाइट का शेप होता है, या जितना उसका वो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जितना एरिया उसको चाहिए ना खाने को अंदर डालने के लिए ट्यूब को, वो इतना ही कवर करती है। उसके बाद वो वापस से एक्सपेंशन हो जाती है, मतलब पैक हो जाती है, फिर वापस चल जाती है, फिर पैक हो जाती है। लिक्विड फॉर्म तो इजीली पॉसिबल है, पर सॉलिड जो बाइट होते हैं ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपनी जो फूड पाइप होती है वो मस्क्यूलर होती है, ठीक है। अब अपन इस केस के अंदर उल्टे भी लटके होंगे, ठीक है, उल्टे लटके होंगे तो अपना खाना नहीं जाएगा। हाँ, बाई चांस अपन ने एकदम से खाना भी खाया, 5-10 मिनट्स हुए और फिर अपन उल्टे लटक गए, तो अपन को वॉमिटिंग हो सकती है, बिकॉज खाने को यहाँ तक पहुंचाने का प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है बच्चों, एकदम से नहीं कि पाइप चालू करा पानी वहां तक फ्लो हो जाएगा, एकदम स्लोली स्लोली चलता है, ठीक है। अपन ने खाना खाया, चूइंग होगा पहले तो अपने माउथ के अंदर, फिर बाइट बाइट करके वो ईसोफेगस एक्सटेंशन सॉरी कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी और फिर एक्सपेंशन करवाएगी, तो वो उसका प्रोसेस चलता रहता है। और 9 मीटर लंबी ट्यूब है बच्चों, तो एनस तक तो पहुंचने में टाइम ही लग जाएगा, ठीक है। तो जब अपन खाना खाते ही अपन उल्टे हो जाते हैं, या उल्टे लेट जाते हैं, या उल्टे मतलब लटक जाते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे अपन को वॉमिट आती है, वो उसका रीजन यही है कि अपनी ट्यूब मस्क्यूलर है। पहली बात कि अपनी ट्यूब के अंदर धीरे धीरे खाना जाएगा, एकदम से नहीं कि हाँ पूरी फूड पाइप के अंदर एकदम से खाना चल जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये एकदम स्लोली स्लोली जाएगा, ब्रेक डाउन होता हुआ तो छोटे छोटे पार्ट्स में फिर जाएगा, ठीक है। तो उस चीज में पॉसिबल है कि तुम आधे घंटे बाद उल्टे लटको या 1 घंटे बाद, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे स्टोमच तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 9 मीटर लंबी ट्यूब है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अब अपन ने बात करी थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और 1.5 मीटर लार्ज है, तो इन दोनों को मिला के 7.5 हो रहा है, तो बाकी के बचेंगे ऑर्गन भी तो है, तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल बच्चों 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, तो ये ट्यूब 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब बात हो गई ये वाली अपनी पैरास्टैटिक मूवमेंट की। अब स्प्लिंटर होता है बच्चों, स्प्लिंटर ये होता है एक सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है which control movement are normally they remain closed when movement is required then open they open, ठीक है। ये बच्चों स्प्लिंटर बच्चों बात कर रहे हैं अपन एनस की, एनस, ठीक है, एनस की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक छोटा सा एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एकदम डॉट होता है छोटा सा, जो स्प्लिंटर कहलाता है, जो सर्कुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर गोल सा होता है, ठीक है बच्चों। अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपन को एकदम से जैसे अपन ने ज़्यादा पानी पी लिया तो अपन को वॉशरूम जाना होता है, तो वो पता है क्या करता है, एनस हमेशा ओपन नहीं रहता, उसको ज़रूरत होती है तब ओपन होता है, तभी अपन जाके वॉशरूम में अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिलीज कर सकते हैं। अगर अपना एनस पूरे दिन ओपन रहे तो एक्सक्रिएशन पे एक्सक्रिएशन नहीं होता जाए, मतलब बार बार पूरा गंदा गंदा हो जाए वापस से, मतलब वो चीज़ बहुत रेयर केसेस में होती है, वैसे होती नहीं है कि एनस का हमेशा वो जो सर्कुलर पॉइंट है वो हमेशा ओपन रहे बच्चों, वो उसी रेयर केस में ओपन होगा जब उसको ज़रूरत होगी, जब तुमने इतना पानी इनटेक कर लिया तो उसको आउटटेक होने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो एनस का यूज़ करेगा उसको आउटटेक होने के लिए, ठीक है। तो वही अपन इसके अंदर प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं कि वो जो एक छोटा सा एनस होता है उसके अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों आगे की तरफ सर्कल, वो पता है कब ओपन होता है, वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, ठीक है। रीमेन क्लोज हो जाता है एंड देन रिक्वायर्ड होती है तब ओपन हो जाता है, मतलब वापस से क्लोज हो जाता है। अभी जैसे अपन ने पानी पिया, अपन को वॉशरूम जाना है, अपन वॉशरूम जाके आ गए वापस आ गए, तो क्या होता है पूरे दिन थोड़ी ना चलता रहता है कि एक एक सेकंड में वॉशरूम जाना है वापस ओपन वापस क्लोज, वो सिर्फ टाइम पे ओपन होता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो स्प्लिंटर होता है, ठीक है। अगर उसको रिक्वायरमेंट है ओपन होने की तो देन वो ओपन हो जाएगा, उसको नहीं है तो क्लोज ही रहेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है कि हाँ जबरदस्ती ओपन रहेगा तो एक्सक्रिएशन पे एक्सक्रिएशन चलता रहेगा और तुम्हारी बॉडी में वीकनेस सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है उस वजह से। इसलिए बच्चों ये क्या होता है, सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर और मस्कुलर, मस्कुलर जैसे अपना ये है ना वैसे ही होता है, उसको भी एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो वो भी क्या होता है, मस्कुलर होता है, और उसको जब जरूरत होती है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, उसको जब ओपन होने की जरूरत होती है ओपन हो जाता है एंड देन रिमेन क्लोज, मतलब 2-3 घंटे नहीं लगाता क्लोज होने में, 10 सेकंड में क्लोज हो जाता है, तुम्हें वॉशरूम हो गया खत्म, और फिर वो हो जाता है अपनी अपनी जगह, नॉर्मल हो जाता है वो, और फिर तुम वापस से पानी पी सकते हो और देन कुछ आवर्स बाद या कुछ टाइम बाद वापस से तुम वॉशरूम जाकर अपना एनएस का वो प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी तक तो यही है कि जब वो उसकी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो इतने टाइम के लिए ओपन होगा और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अपने पास एक टर्म और थी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बच्चों ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस एक ऑर्गन है,
ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के इधर कवर होती है, इस तरफ होती है बच्चों, ठीक है। अपेंडिक्स कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, इसका काम कुछ नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कुछ काम की भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, बल्कि ये ट्रबल करती है, मतलब ये अपनों को परेशान करती है। ये क्या होता है बच्चों, जब फूड स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना बच्चों, पूरा चल गया, उसके बाद बच्चों यहाँ पे फूड, यहाँ पर होती है अपेंडिक्स, यहाँ पर अगर फूड का कुछ पार्टिकल इसके अंदर रुक जाता है ना तो अपने ऑर्गन्स को प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये अपने लिए नुकसान दे सकती है अपन को। और बहुत सारे लोग तो निकलवा भी देते हैं, ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, वो एक ट्यूब, एक छोटा सा होता है इसका अपेंडिक्स का, उसका मतलब जैसे डॉक्टर्स उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब किसी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम दे रही है कि उसका जो फूड है उसके अंदर अटक जाता है, कुछ पार्ट फूड का अटक जाता है, तो वो क्या करता है उसको रिमूव करवा देते हैं डॉक्टर्स कि हटा दो, ठीक है, नहीं तो बाकी के ऑर्गन अफेक्ट होंगे, इसलिए उसको हटा दिया जाता है, इतनी कोई वो नहीं है। बस हाँ याद रखना कि अपेंडिक्स भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की टर्म होती है, और वो अपने लिए कुछ भी काम नहीं करती है, बस ये है कि वो अपनों को ट्रबल करती है, मतलब अपन को परेशान कर सकती है कि अपना खाने का थोड़ा थोड़ा पार्टिकल अगर उसमें फंस जाए तो उसका ऑपरेशन होता है और फिर उसको रिमूव कर देते हैं, इसमें इतनी कोई ट्रिकी बात नहीं है। तो अपेंडिक्स के बारे में हो गई। अब अपन बात करेंगे कि अपनी कौन कौन सी अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है। सो गाइस, अभी तक अपन ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स देखे थे, बाकी एनएस कैसे वर्क करता है सब कुछ देखा। अब अपन एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अभी तक अपन ने नहीं देखी, क्योंकि अभी तक अपन ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्गन्स पढ़े थे, अब अपन राइट हैंड साइड के ऑर्गन्स पढ़ेंगे, मतलब लीवर, गाल ब्लैडर एंड ये जो भी होते हैं ना पेंक्रियाज वगैरह, ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड बताई गई है, ठीक है। पहली होती है सलेवरी ग्लैंड, सेकंड लिवर एंड थर्ड इज पेंक्रियाज, ठीक है। बच्चों ये टाइप्स है, ठीक है, ये लीवर के टाइप्स है, ये भी ग्लैंड में ही आते हैं, गाल ब्लैडर और बाइल, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड बच्चों क्या होती है, सीक्रेट होती है माउथ के अंदर, ठीक है। सलाइवरी तुम्हें पता होगा सलाइवरी के नाम से सलाइवा, ठीक है, तो ये क्या होती है माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इमेज आपको सब ऊपर शो हो जाएगी इसकी ग्लैंड की कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। बच्चों मेनली 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपन जानते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होती है माउथ के अंदर, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। इसको जूम करके अपन देखेंगे वीडियो उसके अंदर फोटो के अंदर, तो तुम्हें दिखेगी कि ये तीनों ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। कोई अपने मुंह के पीछे, मतलब ये जो होता है ना अपना ईयर के नीचे होती है, कोई माउथ के टिथ के बीच में होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो सब अपन इमेज में देखेंगे। तो ये सीक्रेट कहाँ होती है बच्चों, माउथ में, मतलब मुंह में। ये कौन सा एंजाइम बनाती है बच्चों, ये बनाती है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो बनाती है। मेनली 3 ग्लैंड होती है, एक होती है पेट्रोइड, एक होती है सब मैंडिब्यूलर और एक होती है सब लिंगुअल, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में। इसकी 3 मेन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ये बात अपनी हो गई खत्म। अब बात करते हैं अपन लीवर की बच्चों। लीवर अपनी बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन बोलते हैं अपन लीवर को, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं कि लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो बच्चों लीवर क्या होता है, लीवर क्या करता है, द लीवर हैज मैनी फंक्शन बट इट मेन जॉब द डाइजेस्टिव सिस्टम द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आई डेफिनेशन, इसका मतलब ये कह रहा है बच्चों डाइजेशन के तो बहुत सारे फंक्शन है, मैनी फंक्शन, बहुत सारा काम करता है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है ना अपनी बॉडी का, तो ये तो सब काम कर लेता है। बट इसका जो मेन जॉब होती है, जो इसकी मेन जॉब होती है, जिसके लिए ऑर्गन जिसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको अप्लाई करा है, हायर करा है, वो पता है क्या होती है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, किसमें करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो इसकी मेन जॉब होती है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। लीवर अपने स्टोमच के पास में होता है, स्टोमक के पास में ही लीवर होता है, ये दिख रहा है अपन को बड़ा बड़ा, ये लीवर होता है, बिगेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, ठीक है, वो लीवर होता है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर बच्चों एक मतलब स्मॉल होता है एकदम, वो नाशपाती होती है ना वैसे शेप का होता है, नाशपाती से हमने देखी है वैसे शेप का होता है, इस जगह ये रहा, ये होता है गाल ब्लैडर, ठीक है बच्चों। ये क्या करता है बच्चों, ये ऑर्गन राइट हैंड साइड में होता है, किसमें, एब्डोमेन, मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अपने पेट के पास में होता है, बट एक छोटा सा होता है, लिवर से अटैच होता है, ठीक है। वो क्या करता है बच्चों, वो
बाइल बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस वो सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है, बाइल जूस बनाता है। अब बाइल क्या होता है बच्चों, वो एक ग्रीनिश कलर का फ्लूइड होता है और वो कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल क्या होता है बच्चों, एक जूस होता है। ठीक है, वो कहाँ स्टोर करता है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, जो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो लीवर इसमें से रिलीज करता है, लीवर गाल ब्लैडर को रिलीज करता है और गाल ब्लैडर वहां पे बाइल डक्ट में स्टोर कर देता है। ठीक है बच्चों, मतलब स्टोर क्या कर देता है, मतलब बाइल डक्ट वापस से लिवर के गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देती है। ठीक है, मतलब ये जो बाइल जूस होता है बच्चों, ये गाल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, बिफोर इट सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अपना जो बाइल होता है वो दे देता है। कौन दे देता है, गाल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, लीवर लीवर के साथ में है गाल ब्लैडर। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एक राइट हैंड साइड में होता है, एक नाशपाती जैसे शेप का होता है गाल ब्लैडर। ठीक है, पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा होता है छोटा सा। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है। और बाइल क्या होता है, एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, मतलब गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और वो कौन देता है, लीवर देता है। ठीक है बच्चों, ये हो गई बात अपनी। अब बात करते हैं बच्चों, गाल ब्लैडर की तो अपन ने बात कर ली, बाइल की भी अपन ने बात कर ली। ये रहा अपना, यहाँ पे एक बाइल डक्ट होती है, वो स्टोमच के पास में होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है बाइल डक्ट। अब ये अपनी हो गई तीनों चीजों के बारे में बातें। अब लास्ट बच्चों, हाँ बच्चों, अब ये लास्ट टर्म बची अपनी पैंक्रियाज। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी ग्लैंड्स के अंदर। पैंक्रियाज भी बहुत बड़ी ग्लैंड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, बड़ी तो नहीं पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं क्या होती है। पहली बात, अपन पैंक्रियाज कहाँ होती है बच्चों, कहाँ सिचुएटेड होती है। जैसे अपन ने पढ़ लिया कि सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होती है, सॉरी, ये कहाँ सीक्रेट होती है, माउथ में, मतलब वहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे पैंक्रियाज कहाँ होती है, तो बच्चों बिहाइंड स्टोमच, मतलब स्टोमच के पीछे होती है बच्चों। ठीक है, अभी अपना ये 2D है, अपन 3D में देखेंगे ना बच्चों, तो अपने यहाँ पर स्टोमच के पीछे दिखेगी, यहाँ पर इस साइड में। ठीक है बच्चों, अभी अपन यहाँ मैनेज कर रहे हैं पैंक्रियाज को। ठीक है बच्चों, पैंक्रियाज होती है बिहाइंड स्टोमच, ये एक जूस बनाती है बच्चों, 3 जूस बनाती है, मैंगो, एप्पल, बनाना नहीं, ये बनाती है पैंक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ठीक है, ये 3 जूस बनाती है बच्चों, कौन, पैंक्रियाज। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यही काम करती है। और ये जूस कहाँ कहाँ भेजती है बनाकर, कहाँ भेजती है, ये ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। ठीक है बच्चों, इसका ये जो जूस है ना, ये तीनों, ये कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये बात हो गई अपनी पैंक्रियाज की, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस यही है कि ये 3 जूस बनाती है। और एक बात होती है बच्चों, अपन वापिस से रिवाइज करते हैं इसको, फिर बताते हैं एक बात जो थी। ठीक है, पहले अपन ने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, ये कहाँ सीक्रेट होती है बच्चों, माउथ में। ठीक है, ये मुंह के अंदर होती है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये तीनों टाइप्स अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद अपना लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है, स्टोमच के बगल में, पास में उसके सिचुएटेड होता है, स्टोमच का पड़ोसी होता है लीवर। फिर गाल ब्लैडर पढ़ लिया अपन ने, फिर बाइल भी पढ़ लिया, बाइल का होती है, ये ग्रीनिश येलो कलर बनाती है। ठीक है, फ्लूइड होता है ग्रीनिश येलो कलर का, और वो कहाँ स्टोर होती है, गाल ब्लैडर में। और वो कहाँ भेजती है, ये जो बाइल को कहाँ भेजती है, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये तीनों चीजें अपना अपना सब कुछ, चाहे वो बाइल हो चाहे वो जूस हो, सब कुछ कहाँ भेजती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्योंकि वही लेता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं पैंक्रियाज की, स्टोमच के पीछे होती है बच्चों। ठीक है, ये बिहाइंड स्टोमच होती है, स्टोमच के पीछे होती है, और ये 3 जूस बनाती है। और ये अपना था चैप्टर यहाँ पर खत्म। और वो थी कि अपने, मतलब जो भी अपन ने इसके अंदर जितनी भी मेन ग्लैंड्स थी वो अपन ने अच्छे से डिफाइन करी, डिस्क्राइब कर लिए, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना आज खत्म हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, अपना ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का खत्म हो गया है। फर्स्ट टर्म डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन अभी और बाकी है, अभी अपने और टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, सो बच्चों, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बिलो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या डाउट है। और उसके बाद में आपको वीडियो आगे तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा बच्चों। और जिनको भी साइंस के रिगार्डिंग, जिनको भी वो टीचर्स रिक्वायर्ड नहीं है, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, राइट, सबको है चैप्टर्स पढ़ने का बच्चों, जिनको भी इन चैप्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डाउट है, उनको वीडियो शेयर करिएगा। और उसके बाद में बच्चों ये है कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो भी आपको इसी चैनल पर अपलोड होगा, और वो देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। सो थैंक यू।